अगर आप इंटरेस्ट रखते हो एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में, तो आज का अपना लोकेशन सबसे बेस्ट लोकेशन होने वाला है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आर्यन गौरव ब्लॉग्स में। आज के अपनी इस वीडियो में हम एक ऐसे लोकेशन पे आए हुए हैं जो कि दिल्ली के बिल्कुल बीच में बना हुआ है और इसका बहुत ही पुराना हिस्ट्री है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं जिस टाइम पे टेलीस्कोप वगैरह का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था, उसके पहले ही ऐसी ऐसी चीज़ों का यहाँ पे डिज़ाइन करके कंस्ट्रक्शन हुई है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। और रहस्य नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारे मैथमेटिशियंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो मैं अभी आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा डिटेल में। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में, हमारे 30 डेज 30 प्लेसेस चैलेंज के डे 9 वीडियो में। और आज मैं आ गया हूँ जंतर मंतर। साथियों, यहाँ पे ये टिकट काउंटर के ऊपर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लगे हुए हैं, जैसे फॉरेन टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट के बारे में सारी डिटेल्स मेंशन है। बात करें प्राइसिंग की तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 रुपये पर पर्सन है। ऑनलाइन लेते हो तो 20 रुपये है, बाकी अगर ऑफलाइन में आके लेते हो कैश पेमेंट करके तो फिर 25 रुपये पर पर्सन है। तो ये सामने यहाँ पे QR कोड लगा हुआ है, आप स्कैन कर सकते हो ऑनलाइन टिकट लेने के लिए। बाकी इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से भी डायरेक्टली जाके टिकट बुक कर सकते हो। लिखा हुआ है फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, इसका मतलब आप कह सकते हो कि सुबह 6 से शाम 6। तो फाइनली अपनी एंट्री हो गई है। यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग, यहाँ पे गार्ड रूम वगैरह है, यहाँ पे स्कैन करके आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो टिकट चेक करा के। बाकी ये सामने मेन रोड है, कनॉट पे संसद मार्ग। और बाकी इसके अलावा सामने आपको बस स्टॉप वहाँ पे दिख रहा है, पालिका केंद्र के नाम से है। तो आप बस से आओगे तो बिल्कुल इसके बगल में उतरोगे। बाकी इसके अलावा अगर मेट्रो से आते हो तो फिर उसके लिए जो आपको नियर बाई मेट्रो पड़ेगा वो है राजीव चौक। क्लॉक रूम भी है जहाँ पे आप आके अपना सामान, लगेज वगैरह रख सकते हैं। बात करते हैं उन सारे फैक्ट्स के बारे में जो जंतर मंतर को इतना खास बनाता है हमारे भारत में और पूरे दुनिया में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको बनवाने के पीछे किसका हाथ था। जयपुर के महाराजा जय सिंह सेकंड ने 1724 में इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। बात की जाए अपने सेकंड पॉइंट कि इसका पर्पस क्या है आखिर बनवाने का, तो इसका जो सबसे मेन पर्पस है एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, मतलब कि सूर्य, चांद, ग्रह, उन सब के पोजीशन और टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। दिल्ली के जंतर मंतर में टोटल 13 मेजर एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, मिस्र यंत्र, राम यंत्र। और जो सम्राट यंत्र है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल कहा जाता है। मतलब कि सनडायल जो घड़ी की जो डायल होती है, उससे कंपैरिजन में अगर बात की जाए, जो ये जंतर मंतर है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला जंतर और दूसरा मंतर। तो सबसे पहला जो वर्ड है जंतर, उसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि यंत्र। और जो दूसरा शब्द मंतर, उसका मतलब ये है फॉर्मूला या कैलकुलेशन। यहाँ पर जितने भी यंत्र बनाए गए हैं ना, वो सारे के सारे स्टोन और एक तरह का मटेरियल कह सकते हो जिसे हम मेसोनरी कहते हैं, उससे बनाया गया है। दिल्ली के अलावा हमारे भारत देश में और 4 जगहों पे भी ऐसे जंतर मंतर बनाए गए थे उन्हीं राजा के द्वारा। सबसे पहला तो अपना दिल्ली है ही, उसके अलावा है जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। तो ये टोटल 5 जगह हैं जहाँ पे जय सिंह सेकंड के द्वारा जंतर मंतर बनवाए गए हैं। कि जो हमारे महाराजा साहब थे जय सिंह सेकंड, उनको ना अपने कैलकुलेशन को और इम्प्रूव करना था और एक्यूरेसी के साथ अपने सारे डेटा को कलेक्ट करना था, जिस वजह से उन्होंने इन अलग अलग जगहों पे टोटल 5 जंतर मंतर हमारे भारत देश में बनवाया। हमारे भारत के इस जंतर मंतर के इतने सारे फैक्ट्स को देखते हुए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में इसे शामिल करा, और स्पेशली जयपुर वाले लोकेशन। तो साथियों, मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अब चलते हैं एक एक करके जितने यहाँ पे मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, उन सबको देखते हैं और उन सब के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इन्फो लेने की कोशिश करते हैं। अभी ये जो आप सामने देख रहे हो, इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं मिस्र यंत्र, जो कि सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ में हम सब ने देखा है और सबसे ज़्यादा जंतर मंतर के नाम पे यही फेमस है। बीच में ये हार्ट शेप का डिज़ाइन दिया गया है और ये यहाँ पढ़ने के बाद हमें समझ आता है कि ये 4 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मिलाकर इस मिस्र यंत्र को बनाया गया है। हम आ गए हैं सम्राट यंत्र के पास।
इसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम मेंशन हैं। पहले आप इसकी बार स्ट्रक्चर देख लो, काफ़ी बड़ा विशाल भव्य तरीके से इसको बनाया गया है। इसके बारे में यहाँ पे ये लिखा गया है कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ जय सिंह। ये जय सिंह का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएशन है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण क्रिएशन है या बनावट कह सकते हो आप। ये बिल्कुल सेंट्रल में डिज़ाइन करके और सेंट्रल स्ट्रक्चर है, मतलब इस सम्राट यंत्र के थ्रू से हम दिन का टाइम, क्या टाइम हो रहा है, और सन का शैडो, मतलब जैसे जैसे सन ढलेगा वैसे वैसे उसके शैडो से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी हम आ गए हैं जयप्रकाश यंत्र, और जहाँ तक मुझे लग रहा है यही है वो यंत्र जयप्रकाश। और इसके बारे में ये लिखा गया है कि ये सम्राट यंत्र जो डिवाइस है उसके साउथ में लोकेटेड है, मतलब ये है सम्राट यंत्र और उसके साउथ में ये रहा जयप्रकाश यंत्र। अब बात करें इस डिवाइस का काम क्या है, तो ये काम करता है सन के मूवमेंट और स्टार्स के मूवमेंट को मेज़र करने के लिए। मुझे एक फैक्ट पता चला कि ये जो सनडायल है सम्राट यंत्र, ये मात्र 2 सेकेंड के ऊपर नीचे के साथ एक्यूरेसी के साथ डिटेलिंग देता है। आ गए हैं दराम यंत्र, और कौन सा है, ये वाला है दराम यंत्र। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। जिन राजा साहब ने इसे बनवाया था उनके दादाजी का नाम था राजा राम सिंह, तो उनके नाम पे इसको रखा गया है। उसके बाद से लिखा है ये जो बनाया गया है ये कुछ मीटर के दूरी पे है जयप्रकाश यंत्र के, मतलब कि सबसे आगे जो था वो सम्राट यंत्र था, उसके पीछे था जयप्रकाश यंत्र और उसके पीछे है दराम यंत्र। स्ट्रक्चर का जो यूज़ किया जाता है बेसिकली एल्टीट्यूड के लिए किया जाता है और एज़ीमुथ ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी सूर्य, तारे, अलग अलग ग्रह हैं ना, उनके डायरेक्शन को पता करने के लिए। देख रहे हो किस तरीके से इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया है। हमारे भारत में एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन किस लेवल का था कि हम एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं जंतर मंतर जैसा, जिससे कि हम दूर, मतलब लाखों किलोमीटर दूर जो भी प्लैनेट्स हैं ना, उनके हम डिस्टेंस को, उनके पोजीशन को, और घड़ी ना होने के बावजूद, टेलीस्कोप ना होने के बावजूद हम ऐसे स्ट्रक्चर को तैयार करके और हम उनके रिजल्ट्स फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो कुछ इतना शानदार और इतने तगड़े तगड़े फैक्ट्स थे हमारे इस जंतर मंतर के बारे में, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। तो साथियों कुछ ऐसा है आज का अपना डे 9 वीडियो ऑफ 30 डेज 30 प्लेसेस चैलेंज। आई होप हर बार की तरह इस बार की भी हमारे इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब तक के हमारे जो पिछले 8 वीडियो है ना, एक बार आप जाके उन वीडियोज़ को भी देखो। इस वीडियो की तरह हर वीडियो में हमने अलग अलग लोकेशन को एक्सप्लोर करा है और वहाँ के सारी डिटेल भरी चीज़ों को दिखाया है। तो हमारी इस मेहनत को थोड़ा सपोर्ट करो और जाके पिछले वीडियोज़ भी देखो, और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्द डे 10 एक नए लोकेशन पे नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू सून।